दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि बच्चों को स्पोकन कैसे सिखाना है, ग्रामर कैसे सिखाना है, ट्रांसलेशन कैसे सिखाना है, जनरल ग्रामर कैसे सिखाना है और कॉम्पिटिटिव ग्रामर कैसे सिखाना है। ओके और ग्रामर पर कमांड करने के लिए बहुत सारे मैंने पोएम लिखा है, यानी कि कविता लिखा है, बहुत सारे ट्रिक मैंने लिखा है। जैसे अगर द का प्रयोग आपको पढ़ना हो तो मेरा एक कविता याद रख लीजिएगा कि पाटी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो भटकना नहीं है, इस कविता को याद कर लीजिए। जो मैंने अभी कविता बता रहा था कि पाटी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस इस कविता का भावार्थ समझ लीजिएगा, द का 80% प्रयोग खत्म। उसी तरह से ग्रामर का हर चैप्टर पर आपको ट्रिक और पोएम मिलेगा, जो ग्रामर पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा, मस्ती भी आएगा और मस्ती में सीखेंगे ग्रामर। ओके, आप जुड़े रहिए। मैं पेशे से राइटर हूँ, ऑथर हूँ और मैं आपसे मिलूँगा कहाँ, अभी इस चैप्टर को क्लियर करने के बाद मैं बता दूंगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है और मेरे ऐप का नाम क्या है। ओके, जुड़े रहिए हमसे। चलिए, तो हम लोग सीख रहे थे कि मेरे पास 10 रुपया है, यानी कि ऑनरशिप हो गया, जहां हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू जी सब्जेक्ट। उसके बाद करें कि मेरे पास 10 रुपया कम है। यहां पर पता नहीं चल रहा है कि मेरे पास है कितना, सिर्फ ये बता रहा है कि 10 रुपया कम है। तो यहां पर हम शॉर्ट का प्रयोग करेंगे और प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई। कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए। अब कहिए कि मेरे पास 10 रुपया है तो कहेंगे आई हैव 10 रुपीज। लेकिन अगर आपको कहना होगा कि मेरे पास 10 रुपया कम है तो कहेंगे आई, और आई के अनुसार लग जाएगा एम। आई एम शॉर्ट बाई 10 रुपीज। वेरी सिंपल। यानी कि जब कम होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार हम इज आर एम का प्रयोग कर लेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसके बाद शॉर्ट बाई का प्रयोग करेंगे, जो अमाउंट है उसको जो है जिक्र कर देंगे, जो संख्या होगा उसको जिक्र कर देंगे। जैसे मेरे पास एक किताब कम है तो क्या कहेंगे, आई एम शॉर्ट बाई 1 बुक। मेरे पास 2 किताब कम है तो आई एम शॉर्ट बाई 2 बुक्स। मेरे पास 2 कलम कम है तो आई एम शॉर्ट बाई 2 पेन्स। लेकिन यही कहा जाए कि मेरे पास 2 कलम है, तब यहां पर चले आएंगे कि आई हैव 2 पेन्स। उसी तरह से आइए जो हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इंग्लिश बोलने की क्षमता बढ़ेगी, ट्रांसलेशन बनाने की क्षमता बढ़ेगी और डिफरेंसेस समझ में आएगा। ओके, जैसे कहा जाए कि सी हैज 2 बुक्स। इसका मतलब हुआ कि उसके पास 2 पुस्तकें हैं। किसी महिला को हम कह रहे हैं, क्योंकि सी लगा रहे हैं, लेकिन वही अगर कह दिया जाए कि सी इज शॉर्ट बाई 2 बुक्स, यानी कि उसके पास 2 पुस्तकें कम है। यानी कि जितनी पुस्तकें आप उससे पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, उसमें 2 पुस्तकें उसके पास कम है, इसलिए वो कह रही है कि सी इज शॉर्ट बाई 2 बुक्स। वेरी सिंपल। कहा जाए कि राम के पास 100 रुपया है तो कहेंगे राम हैज़ 100 रुपीज़। लेकिन यही कहना हो कि राम के पास 50 रुपया कम है या राम के पास 100 रुपया कम है तो कहेंगे राम इज शॉर्ट बाई 100 रुपीज़। देखते हैं इसको। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer.
and make your spoken English dreams come true. Download the app now.